अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद बिलाल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको हर हफ्ते फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन स्टोरीज देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। एक सिविल इंजीनियर रोहान सिंह कोलार गोल्ड फील्ड के सामने अपनी टीम के साथ खड़े थे। फरवरी 2000 से बंद पड़ी उस गोल्ड फील्ड को हाल ही में फिर से खोलने के डिसीजन पर चर्चा हो रही थी। उसे दोबारा खोलने से पहले उस जगह की सेफ्टी चेक करना बहुत ज़रूरी था। रोहान सिंह और उसकी टीम इसलिए KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स आए थे। वो KGF की माइंस के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका और उन्हें अंदर ना जाने के लिए कहने लगा। वो बूढ़ा आदमी दिखने में बहुत अजीब था और उसकी एक आंख तो पत्थर की थी और वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिख रहा था। उस बूढ़े आदमी ने रोहान से कहा कि अंदर खतरा हो सकता है और वो अंदर बिल्कुल भी ना जाए। रोहान को लगा कि वो बूढ़ा कोई पागल सा आदमी है। उसने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपनी टीम को लेकर उस खाई जैसी दिखने वाली KGF की माइंस के अंदर चला गया। जैसे जैसे वो गहराई में नीचे जा रहे थे वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था और माइंस के अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा था और वो जगह दिखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। रोहान आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रहा था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका बायां हाथ पकड़ा है। रोहान को लगा शायद उसका दोस्त ऋतिक होगा जिसने उसका हाथ पकड़ा है, क्योंकि ऋतिक उन इंजीनियर में से सबसे यंग था और वो ऐसी जगह पर पहली बार आ रहा था। जब रोहान नीचे पहुंचा तो उसने अपने हेलमेट पर लगी लाइट को ऑन किया। तब अपनी लेफ़्ट साइड पर देखा, लेकिन वहाँ ऋतिक तो क्या कोई नहीं था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी, पर वो उसे अपना वहम मानकर आगे चलने लगा। 4 लोगों की ये टीम इस माइन का इंस्पेक्शन करने लगी। टाइम बचाने के लिए उन सब ने अलग अलग जाकर इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया। रोहान उस खंडर हो चुकी KGF को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे अपने सामने से बहुत तेज़ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी जिससे सुनहरे रंग की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी को देखते ही जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक पत्थर पड़ा है जिसके अंदर सोना चमक रहा था। रोहान से रहा नहीं गया, उसने सोने से लदे उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही वो पत्थर रोहान ने अपने हाथ में लिया, वो चमकता हुआ सोने का टुकड़ा एक कंकाल सा बन गया। रोहान ज़ोर से चीखा और उस सर को वहीं फेंक कर वो वापस भागने लगा कि तभी उसने देखा कि वो जिस रास्ते से आया था अब वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार है। रोहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से अपनी टीम वालों को आवाज़ देने लगा, पर कुछ ही सेकंड्स बाद उसे लगा कि उसे भी किसी ने पुकारा है। रोहान उस आवाज़ की तरफ जाने लगा। KGF की माइंस में अंधेरे के साथ साथ अब रोहान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो डरा सहमा सा उस आवाज़ की तरफ चलता जा रहा था। उस रास्ते पर चलते हुए रोहान की नज़र अपनी दाईं तरफ गई। उसने जो देखा उसे देखकर वो एकदम सुन पड़ गया। वहाँ एक बड़े से पत्थर से टेक लगाए एक इंसानी कंगाल पड़ा हुआ था। वो बहुत तेज़ी में वहाँ से दूर भागा, लेकिन तभी उसका पैर कहीं अटका और वो ज़ोर से ज़मीन पर जा गिरा। उसने उठकर पीछे देखा तो उसका दिल उसके मुंह को आ गया था। उसे एक और कंगाल ज़मीन पर पड़ा हुआ नज़र आया। रोहान अब बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे जो होने वाला था उसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा। वो ज़मीन पर पड़ा कंगाल अचानक से हिलने लगा था और अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। ये सब देखकर रोहान के होश ही उड़ गए थे और वो कांपने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो वहाँ से कैसे निकले कि तभी ज़मीन से एक और कंगाल निकला और उसने रोहान की टांग पकड़ ली। देखते ही देखते वहाँ 100 से भी ज़्यादा कंगाल इकट्ठे हो गए। रोहान ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की और अपनी टांग को छुड़वा कर
अपनी टीम मेंबर्स को आवाज़ देते हुए भागने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और सारे कंगाल भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। भागते भागते रोहान को आखिरकार बाहर का रास्ता मिल ही गया। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और जीने की आस ही छोड़ चुका था और भागते भागते वो बाहर की तरफ कूद पड़ा। रोहान अब माइन से बाहर आ चुका था और उसे बाहर उसके टीममेट्स खड़े दिखाई दिए। उनके चेहरे से ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो सभी रोहान के लिए कितने परेशान थे, लेकिन वो रोहान को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि उन्होंने रोहान को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर फिर भी उस पूरी फील्ड में वो कहीं नहीं मिला। रोहान ने जब अपने साथ हुआ पूरा वाक़या बताया तो उसके टीम मेंबर्स को उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि किसी भी और टीम मेंबर के साथ ऐसा कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। रोहान ने फिर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश की, वही बूढ़ा आदमी जिसने उसे अंदर जाने से रोका था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आसपास मालूम करने पर पता चला कि उस बूढ़े आदमी को मरे हुए पूरे 40 साल हो चुके हैं और हैरान करने वाली बात यह थी कि वो KGF की गोल्ड माइंस के अंदर ही मरा था। इन सब हादसों के बाद रोहान KGF को ओपन करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गया था, पर रोहान के टीम मेंबर्स की सोच कुछ और थी। उन्होंने रोहान की बात पर यकीन नहीं किया और माइंस को खोलने का अप्रूवल दे दिया। उन्हें लगा कि रोहान पागल हो चुका है और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। उस दिन से रोहान ने अपनी वो नौकरी छोड़ दी और कोई दूसरा काम करना शुरू कर दिया और अब वो कभी भी ऐसी डरावनी जगह पर अकेला नहीं जाता। माना जाता है कि KGF में काम करने वाले कई माइन वर्कर्स की उन गहरी माइंस में ही मौत हुई है, लेकिन क्या आज भी उनकी आत्माएं और उनके सड़ चुके जिस्म और कंगाल इन माइंस के अंदर घूम रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी रोहान के साथ हुआ वो सच था या सिर्फ उसका वहम था? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल हॉरर स्टोरी विद बिलाल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।